हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हम्मुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट अजय सर हैं जिनके हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड किस तरह से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलती है। तो अजय सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेल एप्लीकेशन फाइल करने की क्या प्रक्रिया है यहाँ पे? जनरली बेल एप्लीकेशंस आर फाइल्ड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा। दैट इज यहाँ एक तरीका होता है बेल एप्लीकेशन का कि उस हिसाब से अगर सीआरपीसी 438 439 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके साथ आपको सर्टिफाइड कॉपीज लगती है जो कि रेगुलरली एफआईआर की और रिमांड रिपोर्ट की रहती है सर, और उसमें अपना वकालतनामा और जो एक्यूज पर्सन रहता है उनके हमको 2 आइडेंटिफिकेशन देने पड़ते हैं। वन इज आधार कार्ड, सेकेंडली मोस्ट प्रोबेबली पैन कार्ड और रेशन कार्ड, क्योंकि फोटो कॉपीज हमें उसके साथ दाखिल करने पड़ते हैं। तो ये सब मिला के हम बेल पिटिशन फाइल करते हैं सर। और सर, ये बेल एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होने को अंदाजन क्या समय लगता है? नॉर्मली इट टेक्स 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन तक में एक बेल एप्लीकेशन नॉर्मली यहाँ कोर्ट में डिसाइड हो जाता है। ओके। और सर, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का किस तरह से यहाँ पे फाइलिंग होती है? एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन और रेगुलर बेल एप्लीकेशन वन एंड सेम सिमिलर प्रोसेस में रहता है सर। यू हैव टू गो विद द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एफआईआर आपको चाहिए और उसके साथ एक्यूज की अपने डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और जो पिटिशन रहता है उनके डिफेंस के आधार पर तो वो पिटिशन इसी सब से ही एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी फाइल होता है। ओके। और अभी ये जो बेल और ईबीए एंटीसिपेटरी बेल, यस इसका हियरिंग का असाइनमेंट किस तरह से होता है? मतलब ये कौन से जज साहब को जाएगा, 1 by 1, महीना टू महीना, इसके बारे में बोलिए। यहाँ एक यूनिक प्रोसीजर है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ क्या होता है सर कि बेल एप्लीकेशंस रिगार्डिंग टू द रेगुलर बेल एप्लीकेशंस अलॉटेड टू वन स्पेशल कोर्ट, वन एडीजे कोर्ट को एक महीने के लिए उसका चार्ज दिया जाता है सर। उसी हिसाब से सेम सर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का भी चार्ज एक महीने के लिए एक स्पेशल कोर्ट को दिया जाता है सर। अच्छा। हाँ सर। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो केसेस एंटी करप्शन के रहते हैं उनके लिए अलग सा कोर्ट है सर, और एनडीपीएस के जो केसेस उनके अलग कोर्ट है। वो एक्चुअली मेरा वही आगे सवाल था कि एनडीपीएस के आपके अलग कोर्ट्स हैं। यस, यहाँ एक स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट है। एक्चुअली एनडीपीएस एक्ट के आने के बाद ही वो कंपलसरी प्रोविजन है सर। उस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक स्पेशल कोर्ट रहता है सर। हमारे यहाँ जहाँ माननीय पाटवदकर साहब एडीजे साहब हैं वो उनको इसका स्पेशल चार्ज है सर, एनडीपीएस कोर्ट उसमें कहा जाता है। अच्छा। और वही काम देखते हैं सर। अभी सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल्स होते हैं Yes. हमारे यहाँ, उसका अंदाजन से क्या टाइम फ्रेम है डिस्पोजल का? रिवीजन एप्लीकेशन इतनी जल्दी फास्ट नहीं होता, फास्टली डिस्पोजल नहीं होते सर। इसमें स्टे एप्लीकेशंस रहे तो उसकी जो सुनवाई रहती है वो फास्ट होती है सर। लेकिन रिवीजन एप्लीकेशन में क्या रहता है कि पार्टीज आर सेपरेट और प्राइवेट, तो उनके पहले उनको समन्स की सर्विस करनी पड़ती है। उस हिसाब से कुछ से वगैरह रहेगा तो उसके लिए कुछ डेट्स दी जाती है वकील भाइयों की तरफ से। नॉर्मली जो डिपेंडिंग पार्टी है वो कुछ समय ज्यादा कंज्यूम करने का प्रयास करते हैं, तो उस हिसाब से रिवीजन एप्लीकेशन उतनी जल्दी स्पीडली डिस्पोज नहीं होती। इट टेक्स सम टाइम, दैट इट मे टेक अप टू 6 months सर। अच्छा। या तो ये जरा थोड़ा बरस 1.5 बरस भी मैक्सिमम हो। यस सर, हो जाता है कभी कभार, उसी हिसाब से भी हो जाता है। अच्छा। और सर, ये जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन आते हैं, जो हम ट्रायल कोर्ट से जो अपील फाइल करते हैं, उसका कोई एक अंदाजन से आप टाइम फ्रेम बता सकते? अंदाजन से उस हिसाब से क्या रहता है, ऑलरेडी द पर्सन कन्विक्टेड गोज टू द एडवोकेट साहब, तो उस हिसाब से वो उनका भी वही पॉलिसी रहता है सर। मैं फेयरली कहना चाहूंगा कि वकील भी कुछ टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसमें। अगर स्टेट के वकील साहब ज्यादा ध्यान दे उस पर, अगर कोर्ट सुमोटो ज्यादा ध्यान दे तो नॉर्मली वो जल्दी डिसाइड होता है। अदरवाइज इट टेक्स अप टू 2 years टाइम सर नॉर्मली टू डिसाइड द अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। यस सर। और सर, अभी जो हमारे सेशंस ट्राइबल केसेस हैं, Yes. जो एक्सक्लूसिवली सेशन ट्राइबल होते हैं, यस, उनका एक जनरली क्या टाइम फ्रेम होता है डिस्पोजल का? मतलब फ्रॉम आई एम आस्किंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या वो एक्विटल और गिल्टी के बाद जो चालू होता है कि एविडेंस चालू होगा, Yes. तो क्या रहता है?
Luckily, we have very good judges in our district court sir. बहुत अच्छे जजेस हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड, वेल स्टडीड है सर. तो अब हिसाब से सेशंस कोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है सर, एज कम्पेयर टू जेएमसी कोर्ट सर. सेशंस कोर्ट में हमारे जजेस लोग बहुत अच्छी से तरह से मेहनत करते हैं. हमारे सरकारी वकील भाई भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं. और मोर और डिफेंस के लॉयर भी यहाँ के बहुत सारे फेमस है सर. अगर आप कुछ यहाँ के सीनियर्स देखे तो नियर अबाउट जो भी डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं. नॉट ओनली इन सोलापुर, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस इन दी adjacent talukas places like Pandharpur Sessions Court, Mahashira Sessions Court, Bashi Sessions Courts, more particularly with the Usmanabad Sessions Court. तो यहाँ बहुत अच्छे सीनियर्स की परंपरा है सर, बहुत अच्छे फौजदारी क्रिमिनल लॉयर्स है सर. दे यूज्ड टू गो इन अराउंड cities sir, and they have done their good work. That's why we have a good academic school also from them sir. Yes, sir. सर पॉक्सो का अलग से कोर्ट है? यस सर, पोक्सो भी मैंडेटरी कोर्ट है सर. पोक्सो के हिसाब से पोक्सो एक्ट के बाद कुछ गवर्नमेंट ने उसमें टाइम टू टाइम बहुत अमेंडमेंट किए सर, और कोर्ट को बहुत सारी अच्छी गुड फैसिलिटीज दिए सर. मैं गर्व से साथ कहना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला यहाँ पोक्सो कोर्ट था सर, हमने उनका काम देखा है सर. जोशी मैडम बोलते थे यहाँ, उन्होंने यहाँ इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ दिया सर कि उन्होंने बहुत कम टाइम में अच्छे से अच्छे मैटर में, जो सेंसिटिव मैटर में, उसमें पर्सनली ध्यान दे के बहुत सारे डिस्पोजल दिए सर. अभी पर्टिकुलर जोशी मैडम की बात में कहना चाहूँगा कि हमने देखा है सर, मैडम जी आती थी सुबह 9 बजे, दे यूज्ड टू वर्क अब शाम के 8-9 बजे तक सर इन सेंसिटिव मैटर सर. उन्होंने कंटिन्यूस 2-3 दिन में कुछ सेंसिटिव इश्यूज में हियरिंग ली सर, डे टू डे, और उन्होंने अच्छे से कन्विक्शन दी सर. दैट कन्विक्शंस वर अफेल्ड इन नॉट ओनली इन हाई कोर्ट्स बट इन दी सुप्रीम कोर्ट्स आल्सो सर. तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. यहाँ के पोक्सो कोर्ट जो पर्टिकुलरली मैं जोशी मैडम के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने इतना सुंदर इम्पैक्ट छोड़ दिया है सर कि यहाँ के क्रिमिनल्स के लोगों में उनके नाम से ही दहशत थी सर. तो कोई करने के लिए नहीं भाई करेगा क्राइम. तो उस हिसाब से उन्होंने जो डेरोटरी इफेक्ट था, जो कि लॉ चाहिए कि लॉ किस हिसाब से चाहिए कि कोई भी आदमी अगर कुछ रॉन्ग करता है तो उसको पिनलाइज होने की जो डर चाहिए, तो वो डर उन्होंने बिठा दिया. सो वी आर फीलिंग प्राउड अबाउट दैट कोर्ट सर. यस सर, अभी आप बताइए कि आपके यहाँ 138 केसेस का क्या क्वांटम है? 138 के केसेस के क्वांटम बहुत ज़्यादा है सर. और उसकी सिचुएशन आई एम फीलिंग वेरी सैड टू से वेरी पुअर है सर. क्या होता है, पेंडेंसी बहुत है सर. उसमें क्या है सर कि बहुत सारे केसेस आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल होते हैं, लेकिन वकील भाई वो विड्रॉ नहीं करते टाइम टू टाइम. द बर्डन इज स्टिल पेंडिंग ऑन जुडिशरी सर. नियर अबाउट एवरी ईयर 1000 to 5000 केसेस वर फाइल्ड, एंड स्पीडी डिस्पोजल नहीं है सर उसमें. स्पेशल कोड भी नहीं उसके लिए. हाँ, मैं वही पूछना था कि कहाँ फाइल होते हैं 138? तो सर जनरली 138 के अलॉटमेंट हम सीजन कोर्ट में फाइल करते हैं बेसिकली, और द सीजन कोर्ट अलॉटेड टू द ऑल जेएमसी कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द पुलिस स्टेशन सर. ओके, मतलब फाइलिंग सीजीएम्स आपके यहाँ है? सीजीएम्स आपके यहाँ फाइलिंग वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. यस सर. डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का क्या क्वांटम है आपके यहाँ? अभी रिसेंटली सर ट्रेंड जो है ना, तो डोमेस्टिक केसेस का ज़्यादा है सर. और हर ईयर तकरीबन 2000 तक केसेस फाइल हो रहे हैं सर. डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं भी बढ़ी हैं, उस हिसाब से केसेस भी बढ़े हैं सर. तो उसकी पेंडेंसी अभी ज़्यादा है सर. इसके लिए हमारे यहाँ 2 स्पेशल कोर्ट्स हैं, 2-3 कोर्ट्स है सर. और 2 ऑफ देम लेडीज है. जंगम मैडम कोर्ट है, सूर मैडम कोर्ट है, और 1 एसपी पाटिल साहब के पास भी कुछ केसेस है कुछ हद तक. तो वहाँ लोड ज़्यादा है सर. उन कोर्ट्स को इसके साथ भी और कोई चार्ज है सर. बहुत सारे 138 का केसेस का चार्ज है, आरसीसी केसेस का चार्ज है, तो उनके लिए भी तकलीफ दे है, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. होप सो अभी उनके लिए और एक स्पेशल कोर्ट हो सकता है. ऐसा मेरा मानना है सर. 498A केस का क्या क्वांटम है? नाउडेज 498 की जो कल्पना है ना, सो कुछ पीछे पड़ गई सर. What generally happens सर, अगर आप हिस्ट्री देखें सर कुछ 10 to 15 years बैक सर, तो पहले क्या होता था कि हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े में पहले दी वाइफ यूज्ड टू थ्रेटन द हस्बैंड विद दिस वेपन ऑफ 498 सर. आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड सर, दे यूज्ड टू अरे द अदर रिलेटिव्स आल्सो इन दैट पर्टिकुलर केस. सपोज उसकी ननद रहती है बम्बई में, उसका कुछ लेना देना नहीं, फिर भी वो क्या करेगी, उसको को एक्यूज बने. तो उस हिसाब से उसमें एक्विटल केसेस बहुत ज्यादा हुए, तो उसका इम्पैक्ट 0.
अब आर्नेश कुमार के अथॉरिटी के आने के बाद हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप टू 7 years imprisonment you cannot arrest the accused person. You have to give him a chance to his explanation. So also you can release the authority given to the police to release the accused in the police station itself on a bail, sir. As per the CRPC 41 provisions, sir, 41 provisions. That's why nowadays the 498 cases are lesser one, and they have lost their glory, sir. वेपन Glory निकल yes, sir. गया है। या उसकी शार्पनेस बहुत कम हो गई, सर. Yes, sir. सर अभी ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल रिविजन Yes. के लिए जो होते हैं तो क्या सर ये इंग्लिश में फाइल हो सकते हैं आपके Yes, sir. Yes, sir. Exactly, sir. Appellate court की जो लैंग्वेज है ना, सर, अभी स्टिल इट इज इन इंग्लिश, सर. हाँ, हम 99% जो फाइल करते हैं appellate court में तो इंग्लिश में ही रहता है, सर. अच्छा। इंग्लिश ही हमारी appellate court की लैंग्वेज है, सर, मेन लैंग्वेज. Main language. और फेयरली कहना चाहूंगा, सर, वो सही भी है, सर. Yes, sir. ओके अभी आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में कोई कर सकता है यहाँ Yes, sir. The choice is upon the advocate, sir. Nowadays, the judiciary is bound to give the judgments in vernacular languages, local vernacular languages. अभी मराठी में ही हमारे जजेस यहाँ पे कोई जो देते हैं जजमेंट्स ऑर्डर एक्सेट्रा मराठी में भी हो रहे, सर. और इसके लिए हमारे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में उनको इनकरेज कर रहा है. तो उस हिसाब से एडवोकेट्स भी मराठी में भी आर्गुमेंट करते हैं, अंग्रेजी में भी करते हैं. द चॉइस इज ऑन द एडवोकेट, सर. दैट इज नॉट बाइंडिंग, सर. अभी मैं सर पूछना चाहूँगा कि जब एविडेंस रिकॉर्ड होता है हाँ, सर. तो वो एविडेंस क्या मराठी में होता है इंग्लिश में होता है या दोनों में होता है हाँ, सर. अभी जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, सर. एज आई हैव सेड, इंग्लिश इज वेरी यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड इट हैज गुड डायमेंशंस. In Marathi, there are some problems while recording the evidence. शेप जो भाषा की शेड्स रहते हैं वो कुछ डिफरेंस है, सर. अंग्रेजी में यू गॉट द मोर पर्टिकुलर विजन देन दैट ऑफ मराठी, सर. दैट्स व्हाई द बोथ लैंग्वेजेस इन द बोथ लैंग्वेजेस द एविडेंस इज रिकॉर्डेड, सर. अच्छा दोनों में दोनों में होता है. और जो ऑर्डर पास होती है Yes. तो वो भी क्या दोनों भाषा में होती है हाँ, या सर, एक दोनों भाषा में होते हैं. लेकिन अगर आप एपलेट कोर्ट में देखते हैं तो ज्यादातर ऑर्डर्स जो रहती है ना, सर, तो वो अंग्रेजी में ही प्रेफर की जाती है, इंग्लिश में. बिकॉज द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट अपील गोज टू द हाई कोर्ट, दैट आल्सो मैक्सिमम लोड of the language is in English, sir. That's why they used to prefer in English also, sir. In the district courts. एटलीस्ट वो ट्रांसलेट करने का प्रॉब्लम हाँ, नहीं वो होता है नहीं होता, सर. वो जी. अभी सर तो पूछना चाहूँगा कि ऐसा कुछ आपके यहाँ है क्योंकि मैं अभी कई सारे विदर्भ गया मराठवाड़ा गया वहाँ पे कुछ उनके एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती है किसी के Yes. पास आदिवासी लैंग्वेज है एक गोंड लैंग्वेज है तो Yes. यहाँ ऐसा कुछ है कोई लोकल बहुत लैंग्वेज बहुत, सर. आई हैव टू से प्राउडली, सर, ये सोलापुर इज ए मल्टीलिंग्विस्टिक सिटी, सर. यहाँ तेलुगु भाषिक भाई बहन रहते हैं, यहाँ कन्नड़ भाषिक भाई बहन रहते हैं, यहाँ मराठी भाषिक भाई बहन रहते हैं, उर्दू भाषिक रहते हैं. तो बहुत सारी भाषाएं सोलापुर में बोली जाती है, सर. तो डे टू डे जो हमारे कोर्ट की कामकाज चलता है, सर, उसमें हमारे कुछ वकील भाई लोग इंटरप्रेट करते हैं, सर. सपोज सम ऑफ तेलुगु क्लाइंट कम्स देयर, सर, एंड दे यूज्ड टू स्पीक इन ओनली इन तेलुगु, सर. एट दैट टाइम वी हैव गुड इंटरप्रेटर्स इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. Similarly, sir, we have Kannada linguistic people also. They only used to talk in Kannada, sir. Kannada. So in that matter also, we have good interpreters for the Kannada language also, sir. अच्छा So यहाँ ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि sir. evidence कि recording में हो सकता वकील है। भाई बहनों ने खुद का डेवलप किया, सर. उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, सर. उस हिसाब से उनके पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो मास्टर्स है, सर. सो यहाँ कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सर, while recording the evidence. मतलब अगर कोई भी एक तेलुगु भाषिक है या कन्नड़ा भाषिक है Yes, sir, तो exactly. वकील हिमसेल्फ ट्रांसलेट करके Yes, yes. कोर्ट को बोलता है कि दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से वकील उसके मैटर में पर्टिकुलर नहीं, वी हैव टू अपॉइंट अ स्पेशल एडवोकेट फॉर दैट. अच्छा, दूसरे वकील साहब आते हैं उसके अंदर. ओके, वो ओथ पे अपनी शपथ लेते हैं कि आई विल स्पीक दैट इज अप टू दैट मार्क्स ओनली, एंड आफ्टर दैट ओथ दे यूज्ड टू इंटरप्रेट दैट, सर. Okay. एविडेंस. अभी सर मैं पूछना चाहूंगा कि साइबर क्राइम के केसेस कहाँ लॉन्च होते हैं सर, हमारे यहाँ क्या है, सर, सीपी ऑफिस में साइबर सेल बोल के स्पेशल सेल है, सर. कि इफ एट ऑल एनी क्राइम हैपेंस इन एंड अराउंड रिगार्डिंग द साइबर्स, दैट केम्स टू द साइबर सेल, सर. बट यहाँ जब फाइलिंग के वक्त आती है पिटिशन तो रेगुलर हिसाब से होता है, सर. सीजन कोर्ट में उसकी चार्जशीट आते हैं और रेगुलर कोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ऐसा स्पेशल कोर्ट बोल के कोई नहीं है, सर, और स्पेशल प्रोसीजर भी नहीं है उसके लिए. ओके. अभी एक सर पूछना चाहूंगा कि जो जेएमएफसी कोर्ट्स हैं हमारे हाँ, सर. तो एक जेएमएफसी कोर्ट के अंदर लगभग कितने पुलिस स्टेशंस आते हैं
नॉर्मली सर सिटी वास्ट है और वन जेएमसी कोर्ट कैरीज वन पुलिस स्टेशन सर, अच्छा, वन एक पुलिस के स्टेशन। पीछे हाँ एक सर, ही। हाँ नॉर्मली सर। सर कुछ पेंडेंसी के बारे में कुछ बताएंगे, जेएमएफसी कोड की पेंडेंसी? Unfortunately, sir, JMC कोर्ट में बहुत सारे पेंडेंसी है सर। We require more than the JMC courts. Then now we have जो है उनसे हमें ज़्यादा की ज़रूरत है सर। वो thousands of cases are pending सर till 2000 से अभी 2022 तक बहुत सारे thousands of cases। I may not be wondered that count may goes to lakhs or lakhs। बाप रे, So काफी यहाँ JMC कोर्ट में बहुत सारे पेंडेंसी है सर। We require good courts, good efficient courts with efficient staff also sir। Yes। तो अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा हमें एक ओवरव्यू दिया कि क्रिमिनल साइड किस तरह चलती है और हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir, thank you so much sir। जय हिंद जय महाराष्ट्र।